उस ओर जहां हिरण्यकश्यप परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई हजार साल तक घोर तपस्या करता है। हम प्रसन्न हो। प्रणाम प्रभु, कल्याण भव। वत्स, तुम्हारी भक्ति एवं श्रद्धा से हम प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वर मांगो। हे परमपिता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो आपका ये भक्त आपसे वर मांगता है कि इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो, मेरा राज्य हो, मुझे कभी कोई हरा न पाए, न ही मार पाए। हे पिता, मृत्यु मेरे निकट भी न आ पाए, मैं अमर हो जाऊं। हे वत्स, यह तो असंभव है, सृष्टि के विरुद्ध है, क्योंकि जो जन्मा है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। सृष्टि के नियम विरुद्ध ऐसा वर देना संभव नहीं। कुछ और मांगो। हे पिता, एक पुत्र होने के नाते यदि मेरी यह अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, तो ये सृष्टि किस काम की? और यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो वर दीजिए कि न तो अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न दानव से, न मानव से, न तो सुर, न असुर से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, कहीं भी, न घर के बाहर, न घर के भीतर, मुझे कोई न मार सके। प्रभु, ऐसा वर दीजिए परमपिता, दीजिए। हे पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप हंसते हुए अपने राज्य को लौट आता है। नारायण 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 नारायण। पुत्र, ये क्या जप रहे हो? पिताश्री, नारायण नारायण। पुत्र, ये किसका नाम ले रहे हो? वही जो सबका स्वामी है, जो तीनों लोकों में विराजमान है। तो फिर मेरा नाम लो पुत्र, क्योंकि अब से तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ। अब मेरी जय जयकार होगी। मृत्यु लो, स्वर्ग लो, पाताल लो, अब हर जगह मेरा ही राज है, कोई मुझे मार नहीं सकता। इसलिए अब मेरा नाम जपो पुत्र, मैं ही सबका स्वामी हूँ। वाह पिताश्री, यह तो आनंद का विषय है। मैं प्रसन्न हुआ, आप सबके स्वामी बन गए। यह तो बहुत खुशी की बात है। अब से यही करूँगा जो आप चाहते हैं। नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप के मना करने के बाद भी भक्त प्रहलाद नहीं मानता। ब्रह्मा, यह किसका नाम ले रहे हो पुत्र? पिताश्री, उस दिन आपने कहा था ना, आप सबके स्वामी हैं, तो बड़ा है, सबका स्वामी है, उसी का नाम लेना चाहिए, है ना? हाँ, कहा था। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? आप सबके स्वामी हैं, लेकिन जो आपका भी स्वामी है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो समझिए आपका भी नाम ले रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुम हमारे सामने हमारे शत्रु का नाम ले रहे हो। बंद करो ये जप, अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो कर दीजिए पिताश्री। हाँ, वो दंड बालक, तुम्हारा यह साहस कि एक पिता और एक राजा की आज्ञा का उल्लंघन।
इसे पागल हाथी के सामने डाल दो। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद का पांव भी बांका नहीं होता। सब तरह से हार जाने के बाद हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास जाता है। होलिका मेरी बहन, मैं प्रहलाद से त्रस्त हो चुका हूँ। तुम्हारा भाई संकट में है, तुम तो कुछ करो। आप चिंता मत करिए भैया, मैं उस प्रहलाद को सबक सिखाऊंगी। वैसे भी मुझे वरदान प्राप्त है कि कोई मुझे जला नहीं सकता। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लूंगी और फिर देखती हूँ कैसे बचता है। राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को श्री हरि नारायण विष्णु ने बचा लिया। इस तरह से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं और दंड देता रहता है, लेकिन भक्त प्रहलाद ने एक न सुनी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होता चला गया। समय समय पर भगवान विष्णु हर संकट में उसकी रक्षा करते रहे और उसे हिरण्यकश्यप की यातनाओं से बचाते रहे। बार बार बच जाने की वजह से और उसकी हठ की वजह से हिरण्यकश्यप अब भक्त प्रहलाद से त्रस्त हो चुका था तथा भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। तभी एक दिन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद, बंद करो ये नारायण नारायण का रट लगाना। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक बलशाली कोई नहीं है। मैं सबका भगवान हूँ। इतनी बार समझाया कि तीनों लोगों का स्वामी मैं ही हूँ, तो फिर कौन है ये नारायण? हे पिताश्री, तीनों लोगों के स्वामी आप ही हैं। सबसे अधिक बलवान आप हैं। तीनों लोगों के राजा भी आप हैं। लेकिन वो जिसने आपको तीनों लोगों का स्वामी बनाया, वो तो आपका भी स्वामी है। जिसने आपको बल दिया, वो आपसे भी बलशाली है। वही नारायण दुनिया का पालनहार है, जिसका नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप भी कहिए नारायण नारायण नारायण। अच्छा, तो वो है नारायण, वो मेरा स्वामी है। हाँ, उसने मुझे बल दिया। मूर्ख बालक, मेरा स्वामी कोई नहीं। तुम अभी बच्चे हो, इसलिए इस सत्य को जान लो कि इन तीनों लोकों में सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे डर से बड़े बड़े बाहुबली कांपने लगते हैं। धरती, आकाश, पाताल, प्रत्येक वस्तु में मैं ही हूँ। नहीं पिताश्री, नारायण ही सब में है। वो सृष्टि के स्वामी हैं। अच्छा, तो फिर तेरा ये नारायण दिखाई क्यों नहीं देता? हाँ, बता, क्या वो मुझसे डरता है? नहीं पिताश्री, उसे किसी का भय नहीं। वह तो स्वयं काल है। ओह, उसे किसी का डर नहीं? तो फिर कहाँ छिपा है वो? कहाँ है वो? हाँ? वो चराचर का स्वामी है। उसे छिपने की आवश्यकता नहीं। वह सब में है। अच्छा, वो सब में है। क्या वह इस सिंहासन में भी है? धरती, आकाश, पाताल में भी है? हाँ पिताश्री, वह तो कण कण में है। यहाँ मौजूद हर वस्तु में है, प्रत्येक जीव में है। अच्छा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? जी पिताश्री, वह इसमें भी है। ओह, तब तो आज देख ही लेता हूँ तेरे नारायण को। देखता हूँ कि मेरे प्रहार से कौन बचाता है इसे। यदि तू बचा सकता है तो बचा ले अपने नारायण को। आज मैं तेरे नारायण को ध्वस्त कर दूंगा। और इस तरह से आतताई हिरण्यकश्यप अपनी गदा लेकर राजमहल के स्तंभ पर प्रहार करने लगता है। तीनों लोगों में प्रलय छा जाता है।
गरज पड़ते हैं। बिजली चमक उठती है, महासागर रूप धर लेता है। हिरण्यकश्यप के प्रहार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं। उसी समय एक आकाशवाणी सुनाई देती है। हे आतताई हिरण्यकश्यप, तेरे पापों से तीनों लोकों में भय और त्रासदी मची हुई थी, इसलिए भगवान विष्णु को स्वयं नरसिंह अवतार लेना पड़ा। हे हिरण्यकश्यप, आज न दिन है न रात है, यह संध्या का समय है और तू घर की चौखट पर है। न तो आकाश में न पाताल में, बल्कि भगवान के पैरों पर है। न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि भगवान नरसिंह के नखों से तेरा संहार होगा। न मानव न पशु न दानव न देव, बल्कि भगवान स्वयं नरसिंह अवतार में है। अब तेरे पापों का अंत निकट है। आकाशवाणी समाप्त होते ही भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मृत्यु दंड देते हैं और तीनों लोगों को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद को ही नहीं बल्कि दुनिया को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त किया। आइए हम सभी श्री हरि विष्णु का ध्यान धरें और भगवान नरसिंह को नमन करें। हरे नारायण हरे हरे